जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजे सपना में स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा और महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त एवं तिथि के बारे में जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि, इन दोनों शिवरात्रि में क्या अंतर है और इन दोनों शिवरात्रियों का अपना अपना क्या महत्व है। दोस्तों, 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि है। यह सुबह 11:08 से शुरू हो रही है। वही 27 मार्च दिन गुरुवार को चैत्र महीने की मासिक शिवरात्रि है, जो कि 27 मार्च को देर रात 11:03 से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, ये 26 फरवरी और 27 मार्च ये दोनों शिवरात्रियां हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि और 27 मार्च को मासिक शिवरात्रि है। दोस्तों, ये दोनों शिवरात्रि हैं। इन दोनों शिवरात्रि का क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। पहले महाशिव शिवरात्रि का क्या महत्व है। सनातन धर्म में महाशिव शिवरात्रि का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह दिन विशेष रूप से तप, साधना, भक्ति और ध्यान का माना जाता है। मान्यता है कि इस महाशिवलिंग के दिन रात को जागरण करना और शिवलिंग का पूजा करना साधक को मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन व्रत रखकर अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की कामना की जाती है। तो दोस्तों, आपको पता चला कि यह महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। अब हम मासिक शिवरात्रि का महत्व जानते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मानसिक शक्ति, पापों से मुक्ति और जीवन में समृद्धि चाहते हैं। माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक और रात भर जागरण करने से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होती है। तो दोस्तों, ये दोनों शिवरात्रि में क्या अंतर है आप समझ गए होंगे। मासिक शिवरात्रि यानी कि जो हर महीने में एक शिव का दिन आता है, उसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रावण की शिवरात्रि पर यह कथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का बहुत कर्जा था जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिव जी धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वही शिवरात्रि कथा भी सुनी। शिकारी पूरा दिन ऐसे ही बिताने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस समय शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग बनाया था। किसी ने शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भवती हिरणी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। श्रावण के हिरणी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो किया गलत है। तब हिरणी ने शिकारी से वादा किया कि वह जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरण की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इसके ही चित्रभानु ने अनजाने में ही शिव की पहली पहर की पूजा पूरी कर ली। कुछ देर बाद शिकारी ने एक हिरणी को देखा
शिकारी को देखकर वह बहुत खुश हुई और शिकार करने के लिए वो तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक हिरनी हूँ, मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। रात को अंतिम पहर बीत चुका था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे उसके पहर की दूसरे पहर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करके सुबह एक हिरण को देखा। उसने ठान लिया कि वह इसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने उसका प्रत्याचार चढ़ाई। तभी उस हिरण ने कहा कि अगर वह 3 हिरणियों को और उसके बच्चों का शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार कर लेता, तभी ताकि उसके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ता। लेकिन उसे भी छोड़ दो, अगर जीवन दान दिया है वह भी आ जाएगा। जब उन सभी से मिल लेना आप। शिकारी ने यह हिरण को रात भर की घटना बताई। तब हिरण ने कहा कि तुम तीनों हिरणियों को उसी की पत्नी, वह सब मेरी ही पत्नी है। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरणियों यहाँ से गई हैं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाते। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरणियों को जाने दिया है उसी तरह उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी मैं आपके सामने आऊँगा। पूरी घटना के दौरान शिकारी ने अनजाने जाने में भी सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से हृदय को उसको शांति मिली और यह उससे पूजा संपन्न हो गई। उसने धनुष छोड़कर हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा में हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी ने ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने उसको दर्शन दिया, साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान भी दिया और उसे एक नया नाम दे दिया जो गुह नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार श्रावण शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों पहर की उपासना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्ति की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे भगवान ने उस शिकारी की सारी मनोकामनाएं पूरी की है, वैसे ही शिव जी हर इंसान की मनोकामनाएं पूरी करेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, राधे राधे, जय महादेव।